Jai Hind all of you. 11th class students, as you know, your chapter number 16 running, and now today chapter number 16 we study about digestion process. Digestion process in a human start to the buccal cavity. ह्यूमंस की बॉडी में डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। ये बक्कल कैविटी फाउंड अ टंग, टीथ एंड salivary gland also. Okay, salivary gland helps to digestive process. Important role play the saliva produced by salivary gland important role play in a process of digestion in a buccal cavity. जो बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें सलाइवा जो है, लार जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, जो हमारा सलाइवा होता है, जो सलाइवा जो है, सलाइवा का जो पीएच वैल्यू है अबाउट का है, इसका सलाइवा का जो पीएच वैल्यू है ये जो है 1. जनरली क्या होता है, सलाइवा काफी 1.6 to 3.6 का होता है, इसका नेचर रहता है, मतलब कि जो सलाइवा होता है पीएच 6.8 तक होता है इसका। ठीक है, सलाइवा का जो पीएच होता है वो बेसिक नेचर का होता है 6.8 का, सॉरी ठीक है, हाँ 6.8 होता है, नॉन एसिडिक नेचर का ही होता है। ठीक है, सलाइवा इसमें से जो सलाइवा सबसे पहले क्या करता है, सलाइवा में जो टाइलिन एंजाइम होता है, ये टाइलिन एंजाइम फूड मटेरियल में जो स्टार्च होता है, स्टार्च को क्या करता है, डाइजेस्ट करके उसे शुगर में कंट्रोल कर देता है। ठीक है, तो टाइलिन एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। शुगर इज अ माल्टोज। ठीक है, जो माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जनरली क्या होता है, इस प्रोसेस को हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जब हम ओनली रोटी को क्या करते हैं, चबाते चेविंग करते हैं, तो टाइलिन एंजाइम जो होता है सलाइवा में वो मिक्स हो जाता है और रोटी में प्रेजेंट स्टार्च को कन्वर्ट करके माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हमें जो है ओनली रोटी चबाने में काफ़ी मीठी लगती है। ठीक है, ये चीज़ हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। इसी तरह से सलाइवा में सेकेंड होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को, बैक्टीरिया की सेल वॉल को किल करता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल, ठीक है, जो कि प्रोटीन्स की बनी होती है उसको डाइजेस्ट कर देता है और डिसॉल्व कर देता है, डिसॉल्व करके गला देता है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देने का काम करता है, जिससे कि हमारे बैक्टीरिया जो फूड मटेरियल में बैक्टीरिया नहीं होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो सलाइवा होता है वो और भी कुछ वर्क करता है। इससे हम जो फंक्शन ऑफ द सलाइवा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सलाइवा होता है, सलाइवा में मेस्टिकेशन का में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सलाइवा हमारे फूड मटेरियल को लिक्विड बना देता है और मेस्टिकेशन मतलब कि उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करता है और सलाइवा जो होता है फूड बनाने में मिक्स हो जाता है। सेकेंड, सलाइवा जो होता है टेस्ट को एक्सेप्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हमारा लिक्विड मीडियम होता है तो हम अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, खाने का स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, सलाइवा हमारे टेस्ट, इसी तरह से सलाइवा में आयोडीन, लेड, ठीक है, मर्क्यूरी जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें एंजाइम्स को मतलब कि उसे एंजाइम बनाने में प्रोड्यूस करते में हेल्प करते हैं। बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट्स वगैरह जो होते हैं वो भी इस सलाइवा में प्रेजेंट रहते हैं। ये सलाइवा की फंक्शन और माउथ कैविटी में जो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देन क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट विद द स्टमक। स्टमक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक इट इज कॉल्ड फूड बैग, इसे फूड बैग भी कहते हैं। About 3 to 5 hours फूड स्टे इनटू स्टमक, जो होता है लगभग 3 से 5 घंटे तक स्टमक में फूड मटेरियल क्या होता है रुकता है। ठीक है, जब स्टमक क्या होता है
फूड बकल कैविटी में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उससे स्वेलोइंग करके मतलब कि निकला जाता है, ठीक है, स्वेलो किया जाता है। तो मूवमेंट ऑफ द फूड इनटू फेरिंग्स क्या होता है, जो हमारा फेरिंग्स होता है, हमारा जो माउथ है, माउथ में डाइजेशन चबाने के बाद, चेविंग करने के बाद होता है जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स की नेसोफेरिंग्स क्लोज हो जाता है, ठीक है, जो एपिग्लोटिस होता है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और फूड मटेरियल को जो है गलेट में, जो है गलेट, जो कि हमारा जो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ओपनिंग होता है उसमें क्या होता है, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, या आगे उसे आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। जब बकल कैविटी में से फूड मतलब कि आगे सप्लाई होता है, आगे तक बढ़ता है, तो उस समय क्या होता है, हमारा नेसोफेरिंग्स बंद होता है, नेसल जो हमारे होती है ओपनिंग, नोज की ओपनिंग बंद हो जाती है, साथ ही साथ हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो नली है वो भी बंद हो जाती है, इसे एपिग्लोटिस जो बंद कर देता है, ठीक है। और गलेट वाला ओनली जो है ओपनिंग चालू रहती है, जिससे कि फूड मटेरियल सीधा गलेट में जाता है और जाकर अंदर इसोफेगस में चले जाता है। इसोफेगस इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, इसोफेगस में फूड मटेरियल जाने के बाद इसोफेगस अंदर से चिकनी रहती है, सीधी से जो इसोफेगस होता है फूड मटेरियल को स्टमक में पहुंचा देता है। और स्टमक में क्या होता है, फूड मटेरियल की फिजिकल चेंज क्या होता है, जो पेरियोडिक मूवमेंट स्टमक की वॉल की पेरियोडिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, स्टमक के अंदर जब फूड मटेरियल आता है तो उसमें फूड मटेरियल में इसकी पेरियोडिक मूवमेंट के थ्रू डाइजेस्टिव जो जूस है, गैस्ट्रिक जूस, वो फूड मटेरियल में मिक्स कर दिया जाता है। इस प्रकार फूड जो फिजिकल चेंज के अकॉर्डिंग फूड मटेरियल को स्टमक में हम काइम कहते हैं, CHYME काइम कहेंगे इसे, ठीक है, इस प्रकार। और जो स्टमक का ऊपर वाला जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर, मतलब कि स्फिंक्टर, दोनों प्रकार के जो ऊपर के ड्यूरेनम वाला ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जो इसके ओपनिंग होते हैं वो क्या होता है, क्लोज हो जाते हैं, और जो फूड मटेरियल होता है वो स्टमक में रहता है। पाइलोरिक अपर्चर भी बंद हो जाता है उसका, ठीक है, और ड्यूरेनम वाला अपर्चर भी क्या होता है, बंद हो जाता है। अब केमिकल चेंज इन स्टमक में जो केमिकल चेंज होता है तो जनरली क्या होता है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस किया जाता है। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड मटेरियल का मीडियम एसिडिक बना देता है और बैक्टीरिया को किल करता है, साथ ही साथ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। एंजाइम में सबसे पहले म्यूसिन है, म्यूसिन एक्टिवेटेड बाय एसीएल के थ्रू म्यूसिन एक्टिवेट होता है, और म्यूसिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक की वाल को बचाने का काम करता है, ठीक है। स्टमक की वाल को म्यूसिन के थ्रू क्या होता है, बचाया जाता है, इससे कि वो गलती नहीं है एसिड के थ्रू। फिर जैसे क्या है पेप्सिन इट इज डाइजेस्टिव प्रोटीन, ये फूड मटेरियल की प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उसे प्रोटीएज और पेप्टोन में कन्वर्ट करने का काम करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेनिन एंजाइम जो होता है मिल्क की कैसीन को, मिल्क जो होता है उसकी कैसीन प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। छोटे बच्चों में जो छोटे बच्चे जो मिल्क का फीडिंग करते हैं, उनका फूड मटेरियल मिल्क होता है और उसमें कैसीन प्रोटीन होता है, तो कैसीन प्रोटीन को रेनिन एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और पेराक्सीन में बदल देता है, ठीक है। पेराक्सीन बाद में कैल्शियम से रिएक्ट करके उसे कैल्शियम पेराक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये सॉलिड भाग जो बन जाता है। तो लिक्विड जो मिल्क होता है वो पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, बाद में सॉलिड फॉर्म या कर्ड के रूप में चेंज हो जाता है। आफ्टर देन क्या होता है, इसका और भी आगे चेंज जो है डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। जो पेप्टोन्स प्रोटीएज और पॉलीपेप्टाइड में इसे कन्वर्ट कर जाता है, इस प्रकार मिल्क पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में छोटे बच्चों में, ठीक है। साथ ही साथ स्टमक में जो होता है शुगर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। जो भी हम मतलब कि छोटे बच्चों में जो मिल्क डाइजेस्ट होता है उसका भी एब्जॉर्प्शन स्टमक के अंदर ही हो जाता है, ओके। तो इस प्रकार से स्टमक में भी
डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक। एंड देन नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट नेक्स्ट प्रोसेस, ओके। तो आपको स्टमक की जो प्रोसेस पढ़ना है, स्टडी करना है, और इसके जो पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी जाएगी, ओके। जय हिंद। एंड आप लोगों को टेस्ट की तैयारी करना है बायोलॉजी की, ओके।